मेरे प्रिय सनातन प्रेमी, आप सभी को जय खाटू श्याम की। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खाटू श्याम जी की कथा के बारे में कि आखिरकार बाबा श्याम, बाबा खाटू कौन है, किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्यों ये कलयुग के प्रधान देव कहलाए हैं, ये पूर्व जन्म में कौन थे और उन्हें मोरवी नंदन क्यों कहा जाता है। ऐसे ही कई जिज्ञासा भरे प्रश्न श्याम बाबा अर्थात जो खाटू वाले श्याम बाबा के भक्त हैं उनके मन में उभर कर आते हैं। श्री मोरवी नंदन खाटू श्याम जी की शास्त्र सम्मत दिव्य कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कुमारिका खंड में सुविस्तार पूर्वक बहुत ही अलौकिक ढंग से वर्णन किया है। आइए हम सब भी उस दिव्य कथा का आस्वादन करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात खाटू श्याम बाबा से रिलेटेड मिस ना हो जाए। तो आइए हम कथा का आस्वादन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के मतानुसार जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान साकार रूप धारण कर दीन भक्तजन, साधु एवं सज्जन पुरुषों का उद्धार तथा पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वालों का विनाश करके सधर्म की स्थापना किया करते हैं। उनके अवतार ग्रहण का न तो कोई निश्चित समय होता है और न ही कोई निश्चित रूप। धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि को देखकर जिस समय वे अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी वो प्रकट होते हैं। ऐसे कृपालु भगवान के पास अपने अनन्य भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता, परंतु सच्चा भक्त कोई विरला ही मिलता। यद्यपि उस सच्चिदानंद भगवान के भक्तों की विभिन्न कोटियां होती हैं, परंतु जो प्राणी संसार, शरीर तथा अपने आप को सर्वथा भूलकर अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल श्री भगवान में स्थिर रहकर हेतु रहित एवं अविरल प्रेम करता है, वही श्री भगवान को सर्वदा प्रिय होता है। श्री भगवान के भक्तों की इसी कोट में पांडव कुलभूषण श्री भीमसेन के पौत्र एवं महाबली घटोत्कच के पुत्र मोरवी नंदन वीर शिरोमणि श्री बर्बरीक भी आते हैं। पांडुनंदन महाबली भीम ने हिडम्बा से गंधर्व विवाह रचाया था। हिडम्बा के गर्भ से वीर घटोत्कच नामक सूरवीर योद्धा का जन्म हुआ था। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडम्बा की आज्ञा से अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के दर्शनार्थ इंद्रप्रस्थ आया। भगवान श्री कृष्ण इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखकर प्रसन्न हो पांडवों से बोले, इस युवा योद्धा के विवाह का शीघ्र प्रबंध किया जाए। इस पर पांडवों ने कहा, भगवान कहाँ और कैसे संबंध तय हो यह आप ही सुनिश्चित करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके समान ही अत्यंत बुद्धिमान एवं वीर श्रेष्ठ मूर्धत की अति सुंदर बाला अर्थात पुत्री काम कटंकटा जो मूर्धत की औरस पुत्री, इस सुबट योद्धा के लिए वह अनुकूल स्त्री है। घटोत्कच ही अपने विवेक द्वारा उसे शास्त्र विद्या में परास्त कर सकता है। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर उस मृत्यु स्वरूपा नारी को वरण करने हेतु भेजूंगा। श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी को वरण करने के उद्देश्य से चल पड़े। रास्ते में अनेकों नदियां, नालों, जंगलों, पहाड़ों, खूंखार राक्षसों, नरभक्षक, हिंसक एवं भयानक जानवरों को परास्त करता हुआ घटोत्कच काम कटंकटा के दिव्य प्रासाद अर्थात महल के समीप पहुंचा। महल के चारों ओर उपस्थित प्रहरी युवतियों ने सोम राजकुमार के पास आकर कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम अपनी मृत्यु का वरण करने आई हो? क्या तुम्हें महल के द्वार पर लटकती हुई ये मुंडमालाएं नहीं दिखाई दी? क्या तुम इन वंदन बारों में अपना शीश जड़वाना चाहते हो? तुम शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। प्रहरी दैत्य बालाओं की बात सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे देवियों, मैं कायर पुरुष नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने से लौट जाऊं। जाओ अपनी महारानी से कहो कि एक वीर पुरुष तुमसे भेंट करने आया है, वह तुमसे विवाह करना चाहता है। घटोत्कच की दृढ़ता को देखकर उन दैत्य बालाओं ने घटोत्कच को महल के अंतःपुर में जाने हेतु मार्ग दे दिया। घटोत्कच महारानी काम कटंकटा अर्थात मोरवी के समक्ष उपस्थित हो गए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। उसने माता कामाख्या को धन्यवाद दिया कि क्या उसने इसी सूरवीर से विवाह करने हेतु उसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बचाया था। मोरवी ने सोचा, यह तो कोई दिव्य पुरुष है,
फिर भी वह उसकी परीक्षा लेने को उद्यत हुई। मोरवी ने घटोत्कच से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए और उसने कहा, यहाँ आने के पूर्व क्या आपने मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जाना? क्या आप अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करने में स्वयं को सक्षम समझते हो? क्या आपको अपने प्राणों का मोह नहीं है? क्या महल के प्रवेश द्वार पर आपने मुंडों की माला नहीं देखी? अब भी मैं तुम पर तरस खाती हूँ, तुम व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गंवाओ, लौट जाओ। मोरवी की इस प्रकार की बातें सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे मृत्यु स्वरूप नारी, मैंने तुम्हारा संपूर्ण समाधान पढ़ लिया है। अब तुम शीघ्र ही अपने शास्त्र व शस्त्र रण कौशल हेतु तैयार हो जाओ। मोरवी ने प्रत्युत्तर दिया, पहले तुम शास्त्र विद्या का कोई ऐसा प्रमाण दो कि जिससे मुझे निरुत्तर कर सको। घटोत्कच ने कहा, हे सुमति, किसी व्यक्ति के यहाँ उसकी पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देने के बाद वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे अपना विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। संपूर्ण वृत्तांत से अनभिज्ञ वह कन्या उस व्यक्ति अर्थात अपने पिता से विवाह कर लेती है। उनके संसर्ग से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होती है। अब हे सुभद्रे, तुम ही बताओ कि उनके संसर्ग से जन्मी वह कन्या उस नीच अधम एवं कामी पुरुष की पुत्री हुई या द्वहित? घटोत्कच का यह प्रश्न सुन मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने आवेश में आकर स्वयं को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र द्वारा परास्त करना चाहा और अपना खेटक उठाने का प्रयास किया। तभी वीर घटोत्कच ने मोरवी को अपनी बाहों की फांस में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पांडव नंदन घटोत्कच पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो, हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी ने घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया। वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से संपन्न किया गया। द्रौपदी ने नववधू को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरवी के साथ पुनः महल में लौट आई। फिर घटोत्कच कुछ दिन अपनी पत्नी मोरवी के महल में रहने के पश्चात वहां से चले गए। कुछ समय बाद मोरवी ने एक शिशु को जन्म दिया। घटोत्कच ने उस बालक के बाल बब्बर शेर के जैसे घुंघराले होने के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेने के पश्चात पूर्णतः विकसित उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच एवं वीर बर्बरीक का यथोचित अभिवादन कर यूं कहा, हे पुत्र मोरवे, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो। तत्पश्चात बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बालक बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र तथा गुप्त क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं व नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। उसके बाद वीर बर्बरीक ने समस्त अस्त्र विद्या का ज्ञान अर्जित कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ और वे वीर बर्बरीक की सुरक्षा में सिद्ध प्राप्तियों हेतु
यज्ञ करने लगे, तब वीर बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल, रेपलेंद्र, दुद्रोहा तथा 9 कोटि मांस बच्छी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनके यज्ञ संपूर्ण कराया, अर्थात उनका यज्ञ को संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवता और देवियों वीर बर्बरीक से और भी प्रसन्न हुए और प्रकट हो यज्ञ की भस्म स्वरूपी शक्तियां प्रदान की, और विजय विप्र और वीर बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन्हें वीर बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने एवं सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुंचे जिससे वीर बर्बरीक सिद्ध अंबिकाओं के पूजन हेतु जल लिया करते थे। महाबली भीम प्यास से उतावले हो बिना अपने हाथ पैर धोए उस तालाब में प्रवेश कर गए। बर्बरीक ने भीम को ऐसा करते हुए देख लिया और उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वीर बर्बरीक ने महाबली भीम को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और उन्हें सागर में फेंकना चाहा, तभी वहां सिद्ध अंबिकाएं आ गईं। उन्होंने बर्बरीक से महाबली भीम का वास्तविक परिचय करवाया। बर्बरीक को अपार पश्चाताप हुआ। वह अपने प्राणों का अंत करने को उद्यत हुए। सिद्ध अंबिकाओं एवं भगवान शंकर ने बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें महाबली भीम के चरण स्पर्श कर क्षमा याचना करने का सुझाव दिया। महाबली भीम ने अपने सुपुत्र के पराक्रम से प्रसन्न हुए और बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों से छल कपट कर उनसे उनका सर्वस्व छीन लिया था। पांडव वन वन भटकने को विवश कर दिए गए। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ गया। वीर बर्बरीक को जब इस महासंग्राम की सूचना मिली तो अपनी माता मोरवी एवं आराध्य शक्तियों की आज्ञा लेकर युद्ध क्षेत्र तक आ गए। नीले अश्व पर आरूढ़ हो वीर बर्बरीक ने पांडव सेना के निकट नीले अश्व पर आरूढ़ होकर वीर बर्बरीक ने पांडवों की सेना के निकट ही अपना अश्व रोका और उनके संवाद को ध्यान से सुनने लगा। पास ही कौरव पक्ष में भी चर्चा हो रही थी कि कौन कौन कितने समय में किस किस के सहयोग से कितने दिनों में युद्ध जीत सकता है। भीष्म पितामह और कृपाचार्य यह युद्ध एक महीने में, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा 15 और 10 दिनों में और कर्ण इसे मात्र 6 दिनों में ही जीत सकते हैं। इधर पांडवों के खेमे से चर्चा के स्वर सुनाई दे रहे थे कि गर्भयुक्त वाणी में अर्जुन कह रहे थे कि वह अकेले ही मात्र 1 दिन में ही इस युद्ध को जीत सकते हैं। अर्जुन की यह वाणी सुनकर बर्बरीक ने चर्चा के बीच में ही बोल दिया कि आप किसी को भी यह युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को भी यह युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अकेला ही अपने अजेय आयुधों के साथ इस युद्ध में एक ही पल में विजय प्राप्त कर लूंगा। आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे पराक्रम की परीक्षा लीजिए। इसे सुनकर अर्जुन बड़े ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ ठीक तो है, यह नव आगुंतक ठीक ही तो कह रहा है। पूर्व काल में इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलासी दैत्यों का संहार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अब स्वयं उस वीर के पराक्रम को जानना चाहा और उससे पूछा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित सेना पर भगवान शंकर द्वारा भी विजय पाना संभव है, तो तुम इन नन्हे हाथों से यह कैसे संभव कर पाओगे? इतना सुनते ही वीर बर्बरीक ने अपने तुड़ीर से एक बाण निकाला। उसमें उसने सिंदूर जैसे भस्म को भर दिया। धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उस बाण से जो भस्म उड़ा, जिसने समस्त वीरों के मर्म स्थल को छू लिया, केवल 5 पांडव, अश्वत्थामा और कृपाचार्य पर उस बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीर बर्बरीक ने कहा, देखो, मैंने इस बाण के प्रभाव से युद्ध स्थल में विराजमान समस्त योद्धाओं के मर्म को जान लिया है। अब इस दूसरे बाण से इन सभी को यमलोक पहुंचा दूंगा। सावधान, आप में से किसी ने भी कोई अस्त्र उठाया तो आपको आपके धर्म की सौगंध। वीर बर्बरीक ने जैसे ही उपयुक्त बात कही, वैसे ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर सुदर्शन चक्र द्वारा वीर बर्बरीक का सिरोच्छेदन कर दिया था, सिर को काट दिया। वहां पर उपस्थित सभी लोग को इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ।
घटोत्कच इस दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। पांडवों में हाहाकार छा गया। तभी वह 14 देवियां और सिद्ध अम्बिका प्रकट हो गईं। वह पुत्र शोक से संतप्त घटोत्कच को सांत्वना देने लगी। सिद्ध अम्बिकाएं उच्च स्वर में शिरोच्छेदन के रहस्य को उजागर करते हुए बोली, देव सभा में यह वीर शिरोमणि अभिशप्त शूरवर्चा नामक यक्षराज था। अपने पूर्व अभिमान वश देव सभा से निष्कासित होकर इसने बर्बरीक के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के अभिशाप वश इसका शिरोच्छेदन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अतः आप लोग किसी बात की चिंता न करें और इस कथा को विस्तार से सुनिए। मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौर स्वरूप में देव सभा में उपस्थित हो बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहन कर सकती हूँ। अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करें, मैं आपके शरणागत हूँ। गौर स्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी को इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देव सभा में विराजमान यक्षराज शूरवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं है जिसका सहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपको विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। तुम्हारा शिरोच्छेदन एक धर्म युद्ध के ठीक पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के शाप के साथ ही देव शूरवर्चा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरणगत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। त्राहि माम, रक्षा करो, हे प्रभु, रक्षा करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुणा भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स, तूने अपमान बस देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे शीश का छेदन अपनी सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें देवताओं के समान पूज बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज शूरवर्चा से कहा। उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। अपने अभिशाप को वरदान में परिणत देख शूरवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए। कालांतर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी में अवतार लिया और उन्होंने मूर दैत्य का वध कर डाला। तत्पश्चात उनका नाम मुरारी पुकारा जाने लगा, अर्थात उनका नाम मुरारी पड़ गया। जैसे ही अपने पिता के वध का समाचार मूर दैत्य की पुत्री काम कटंकटा अर्थात मोरवी को प्राप्त हुआ, वह अजय अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो श्री कृष्ण से युद्ध करने लगी। वह दैत्य अपने अजय खेटक अर्थात चंद्राकार तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर तीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। अब भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त स्वयं को सुरक्षित रखने का कोई विकल्प नहीं था। अतः ज्यों ही श्री कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र अपने हाथ में लिया, त्यों ही माता कामाख्या ने अपनी भक्त्या मोरवी की रक्षार्थ वहां उपस्थित होकर उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। हे मोरवी, जिस महारथी से तू घोर संग्राम कर रही है, ये भगवान श्री कृष्ण तेरे भावी ससुर होंगे। तुम शांत हो जाओ, इनके आशीर्वाद से तुम्हें इच्छित वरदान मिलेगा। माता कामाख्या से अपने कल्याणकारी वचन को सुनकर मोरवी शांत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और युद्ध स्थल से देवियों से आशीर्वाद लेती हुई अपने स्थान में आ गई। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा,
अपने अभिशाप को वरदान में परिणत देख यक्षरासूर बच्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग से बर्बरी के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बर्बरी के शीश को जल्दी से अमृत से अभ्युच्छय अर्थात छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु ने श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाई रखोगे। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो बात पित्त कफ से पेट के रोग होंगे उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है उसे देखो। इस भांति वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियों आकाश में अंतर्ध्यान हो गईं। बर्बरीक जी का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं बर्बरीक जी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश का नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में परिणत हो गया था। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एक वीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी, जेत्रा के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध समाप्ति पर महाबली श्री भीमसेन को यह अवमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरी के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा। तब वीर बर्बरी के शीश ने महाबली श्री भीमसेन का मान मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरी के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नव मंडल उद्भासित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरी के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरी, आप कलकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे, अतएव आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हों उन्हें कृपा करके क्षमा करिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः संचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। कालांतर में वीर बर्बरी का शालिग्राम शिला रूप में परिणत व देवत्व प्राप्त शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ और वहां के राजा के द्वारा मंदिर में स्थापित किया गया। आज यह सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बर्बरी आज के युग के श्याम बाबा अर्थात खाटू श्याम हुए, जो अपने भक्तों पर दिनों दिन निरंतर हर दिन हर सेकंड हर क्षण उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखते हैं और भगवान खाटू श्याम बाबा के भक्त का कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, ये खाटू श्याम बाबा की जो कथा थी मैंने आपको सब विस्तार से बताई है। अगर इसमें कोई भी गलतियाँ हो तो उसे कृपया क्षमा करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय खाटू श्याम की जय श्री श्याम।